बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं बात करना चाहता हूँ जो पाकिस्तान में या फिर पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानियों के अंदर ये कल्चर है कि जब किसी के यहाँ उनका कोई अजीज़ फोत हो जाता है तो उसके बाद अभी उनका जनाजा अभी सही तरह से टाइम भी नहीं पता होता कि कब उनका जनाजा पढ़ना है, लेकिन उससे पहले ही लोग जो हैं खाने की बात करना शुरू कर देते हैं और कांटेक्ट करना शुरू कर देते हैं मुख्तलिफ केटरिंग कंपनीज़ को कि हमें ये डिशें चाहिए। और फैमिली में कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो कि बहुत ही उतावले होते हैं और इतने उनका दिल करता है कि सबसे पहले ये ना पता करें कि जनाजा कहाँ पर पढ़ना है या कहाँ पर पढ़ाना है, कहाँ पर दफनाना है, बस ये होना चाहिए कि कौन सी जगह से खाना मंगवाना है। मैं सोच रहा था कि जैसे शादियों में होता है ना, ये एक लिफाफे में पैसे डाल के दिए जाते हैं जब आप शादी पे जाते हैं किसी की, तो वो सिस्टम जो है ना वो वहाँ पर शादी पे तो एक किस्म का कल्चर बन चुका है ना कि आपने 500 या 1000 नॉर्वेजियन क्रोन देने हैं। नॉर्वे में ये हिसाब है, पाकिस्तान में कुछ और होगा। वहाँ पर तो आप हिसाब लगाएं, लेट्स सी कि 1000 क्रोन किसी ने दिया या मिनिमम 500 क्रोन दिए हैं, 500 बंदे आए, 2.5 लाख हो गए यहाँ पे, ठीक है। और अगर इस चीज़ को आप दिमाग में रखें कि शादी जिन्होंने करनी है वो तो जाहिर सी बात है पैसे अपने लगाते ही हैं, लेकिन जो जिनके यहाँ कोई बंदा फोत हुआ है, जिनके यहाँ शायद वो बंदा फोत हुआ जो कि घर का कमाने वाला था, वहाँ पर जाके ये तवक्को रखना कि वहाँ पर खाना जो है मुख्तलिफ डिशें आएंगी, देगें आएंगी, और अगर ना करे तो सारे फिर पूरे फैमिली में या फिर पूरे मोहल्ले में या हर तरफ आपको बदनाम करने की कोशिश करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ जो है ना ये चेंज होनी चाहिए। और एक छोटा सा एक आइडिया है कि क्यों ना हम ये रस्म शुरू करें कि जहाँ पर जिसका कोई फोत हो, अगर हम मुसाफिर नहीं हैं, अगर हम कहीं दूर से किसी और मुल्क से नहीं आए जनाजा पढ़ने, तो सिर्फ जो वहाँ रहते हैं बंदे जो वहाँ पर जनाजे में गए हैं वो खाने की डिमांड ना करें, क्योंकि ये डिमांड ही है अगर आप बैठे रहे हैं वहाँ पे और तब गए हैं जब खाने का टाइम आता है। कई लोग जनाजा भी नहीं पढ़ते और बाद में कुरान खानी में भी नहीं दाखिल होते और वक्त देख के तब पहुँचते जब खाने का टाइम लग गया। अगर सचमुच में हमदर्दी दिखानी है ना तो आपको ये लिफाफे में पैसे डाल के देना शादियों की बजाय, क्योंकि उन्होंने तो अपना खर्चा करना है, वालिदैन जो कर रहे हैं, वहाँ की बजाय आप उस बंदे को दिया करें जिसका कोई इस दुनिया से चला गया। सोचें ज़रा, किसी के घर कमाने वाला जो है वो अल्लाह के पास चला गया है और आप वहाँ जाके देखें खा रहे हैं। और सैडली ऐसा हो रहा है, ये बिल्कुल ना सोचें कि ऐसा नहीं हो रहा। आप जानते हो, मैं भी जानता हूँ ये हो रहा है। इसको थोड़ा सा सोचें, इसके बारे में थोड़ा सा सोचें कि जिसका दुनिया से चला गया उसके जहन में क्या कुछ होगा, उसकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो गई होगी, कितनी मुश्किल होने जा रही होगी। और फाइनेंसेस जो है ना ये कई दफ़ा कमर तोड़ देते हैं और घर उजड़ जाते हैं इसकी वजह से जब ना आपके पास हो। तो बगैर पूछे इस रस्म को शुरू करें, कोशिश करें कि दिल से इस चीज़ को समझें और ये रस्म चेंज करें, क्योंकि ये रस्में चेंज अगर नहीं होंगी ना तो हम इसी तरह से चलते जाएंगे, हमारे बच्चे भी इसी सिस्टम से चलते जाएंगे कि शादियों पे यहाँ पर वालिदैन ने वैसे पैसे लगाने हैं, उनके पैसे हम पूरे करने चले जाते हैं शादियों पे, लेकिन जहाँ पर किसी का इस दुनिया से चला गया, जहाँ पर सचमुच में ज़रूरत है, हर फोतगी पे ज़रूरत नहीं है आपको, वहाँ पर जहाँ पर कोई कमाने वाला चला गया हो वहाँ पर उनकी मदद करें जाके। किसी बहन का कोई हस्बैंड फोत होता है और आपके वो दोस्त थे बहुत अच्छे, आप उनके साथ उठते बैठते थे, उनके साथ हंसते थे, रोते थे, जब वो उस दुनिया में नहीं है तो सिर्फ बाजी को ये कह देना कि बहुत अफसोस हुआ, ये इनफ नहीं है। थोड़ा सा और सोचें इसके बारे में और इसके ऊपर अपना व्यू पॉइंट दीजिएगा।